पार्टी के। सबसे पहले तो हरगोविंद अरोड़ा जी, आपको एक बार फिर से पुनः बधाई दिल्ली की जीत पर। बीजेपी को चुनौतियां कितनी और मुश्किलें कितनी, यमुना की सफाई की बात तो कह डाली, और कुछ ऐसा खबरें आ भी रही हैं कि सफाई का काम भी शुरू हो गया है, और यमुना आरती यानी कि भाई शपथ ग्रहण हुई, उसके बाद फिर देखिए अगला जो दिन, ये मुख्य दिन मान लीजिए आज को, वहां पर आप सब जाते हैं और जाके यमुना जी की आरती करते हैं, तो एक तरीके से संदेश जो है, संदेश बहुत क्लियर है कि भाई हमने जो कहा हम वो उसकी शुरुआत डे 1 से करेंगे। शिवम दत्त जी, समस्त सुदर्शन परिवार को, समस्त दिल्ली परिवार को और पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। अब चुनौती तो आम आदमी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है। नहीं, अब साथ बैठे हैं प्रवक्ता साहब, इनको तो मैंने कल निमंत्रण भी दिया था आपके चैनल के माध्यम से कि आप शपथ ग्रहण में आए और जो उत्सव है उसका आनंद लें। 5 वर्ष देखो दिल्ली जनता ने इन्हें भी तो दिए हैं, ये भी तो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, तो अवसर तो इनको भी मिला है। निराश होने की आवश्यकता इनको भी नहीं है, क्योंकि बिना विपक्ष के तो शासन और दिल्ली की सत्ता तो चल ही नहीं सकती। और खैर, सत्ता शब्द का तो मैं प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शासक नहीं सेवक के रूप में आता है। तो चुनौती तो हमारे लिए अवसर है, हम तो चाहते हैं कि हमें, और ये इन्हीं की तो मेहरबानी से 12 वर्ष यदि यही सब कुछ कर लेते तो वो चुनौती भी हमारे लिए आज ना होती। और अभी आपने शुरू में जो दिखाया आपके विजुअल्स में, प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 100 वर्षों में भारत को आजादी के जब 100 वर्ष हो जाएंगे तो एक विकसित राष्ट्र बने, तो दिल्ली की जनता ने भी अब वो सौभाग्यशाली जनता हो गई कि जो उस 100 वर्ष की उसमें भागीदारी रहेगी विकास यात्रा में। और अब डबल इंजन किया, तो देखिए कल भी मैंने आपके चैनल पर कहा था कि लक्ष्मी जब मूर्छित हो गए थे तो संजीवनी की आवश्यकता पड़ी थी, तो मूर्छित दिल्ली के लिए संजीवनी आ गई है। और दिल्ली वालों को आश्वस्त करता हूं पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कि हम उनके उम्मीदों पे खरे उतरेंगे और दिल्ली वही विकसित दिल्ली बनेगी जो दिल्ली का जलवा पहले था। ठीक है हरगोविंद जी, एक बात तो है, आपने संजीवनी की बात तो कह दी, लेकिन वादों का पहाड़ भी तो है, उस पहाड़ को भी तो लेके चलना है साथ में, उसी से संजीवनी है। उन वादों को लेकर अब आतिशी की तरफ से एक आ गया स्टेटमेंट कि कब आएगा पैसा। नहीं, देखिए आतिशीबाजी तो दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनसे तो पर्यावरण खराब होता है। दूसरा, पहाड़ हमने कूड़े का घटाना है, जब हम कूड़े के पहाड़ को घटाने का संकल्प ले लेंगे तो चुनौतियों का पहाड़ तो स्वाभाविक है घटेगा ही। ठीक है, चलिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनसे एक केवल निवेदन था आम आदमी के साथी से कि एक तो भाषा की मर्यादा बनाए रखें, दूसरा दिल्ली की जनता ने 2-2 बार जब प्रचंड बहुमत दिया और ये उनकी दिल्ली की जनता की उम्मीदों पे खरे ना उतर सके, तो अब कम से कम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका तो निभाएं। और ये तो शुरुआत है, 5 वर्ष, और यदि राजनीति में एक विपक्ष की भूमिका और नैतिकता इनको समझ ही नहीं है तो ये इतिहास को देखें। स्वर्गीय अटल जी नेता विपक्ष होते हुए उनका कद देश के किसी भी प्रधानमंत्री से बड़ा होता था, क्योंकि वो सकारात्मक राजनीति करते थे और जनता के विषयों को मुखरता से संसद के अंदर और बाहर। ऐसे ही जनता ने एक दिन में चुन के भारतीय जनता पार्टी को लाकर वहां खड़ा कर दिया। एक विचारधारा पर आई हुई एक पार्टी की सरकार है। जितने राजनीतिक दल होते हैं, मैं बार बार कहता हूं, वो अपनी एक विचारधारा पे काम करते हैं और सत्ता में आने के बाद अपने विचार के अनुसार वो कार्यक्रम लेकर आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि आम आदमी पार्टी किसी विचारधारा की तो पार्टी है ही नहीं, ये तो फैशन की पार्टी है। एक फैशन आया था बेल बॉटम का, लोगों ने बनाई, अचानक फैशन आउट हुआ, लोगों ने बेल बॉटम उठाकर बाहर फेंक दी। चाहे देश में किसी भी राजनीतिक दल को देखिए, वामपंथी है, मायावती जी की पार्टी है, जनता दल है, कांग्रेस है, ये सभी किसी ना किसी विचार पर तो काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि एक हवा के झोंके से आगे पत्ते और एक हवा के झोंके से पतझड़ हो गया और ये झड़ गए। बॉटम पहनते थे। हाँ, गुप्ता जी, आप कृपया, राजनीति में आए हैं तो नैतिकता एक सार्वजनिक जीवन में मायने रखती है और आप एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, आपकी भाषा वो मर्यादा के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, राम गुप्ता जी।